हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से है। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ ड्रोन नेविगेशन सिस्टम इज बीइंग डिजाइन्ड वेयर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड रोटेशन आर डिस्प्लेड यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। To avoid confusion, only the principal values of these functions are used, and the engineers analyze their graphs to understand the valid ranges. Okay, the following functions are under consideration. So this is y is equal to sine inverse x, this is y is equal to cos inverse x, एंड दिस इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये तीन ग्राफ दिए गए हैं। जैसे ये ब्लू कलर में है ये वाला, ये ग्रीन कलर में है, ये रेड कलर में। अब आगे स्टेटमेंट को एक बार रीड करते हैं। 3 ग्राफ्स ऑफ द अबव फंक्शंस गिवन इन 3 डिफरेंट कलर्स, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, जो अभी मैंने मार्क किए थे। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है क्वेश्चंस में, बाय रिकॉग्नाइजिंग द ग्राफ्स मैच ईच फंक्शन विद इट्स करेक्ट डोमेन एंड रेंज। ग्राफ ए के बारे में क्या बताया, ग्राफ ए पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड इंक्रीजेज बिटवीन -1 एंड 1। तो ग्राफ ए जो है हम लिखेंगे वहाँ पे ग्राफ ए कौन सा है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये तो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा, ये दोनों कर रहे हैं, एक ग्रीन वाला कर रहा है, एक रेड वाला कर रहा है। मगर उसने यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि भी -1 और 1 के बीच होना चाहिए। तो अभी जिन बच्चों ने भी या जिन टीचर्स ने भी ये पढ़ा हुआ है उनको सभी को ये पता है कि जो साइन है, साइन इनवर्स, वो -1 से 1 के बीच रहता है, tan इनवर्स नहीं रहता है। और साइन इनवर्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से है। तो ये है हमारी एक तरीका उसको सोचने का। और बताता हूँ, सुनिए, यहाँ पे एक वर्ड और लिखा बच्चों, इंक्रीजेस, कि फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, पहला हिंट, इंक्रीज कर रहा है दूसरा हिंट, और -1 और 1 के बीच रहता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं अब इस ग्राफ को, देखिए अगर आप इसको चेक करो तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे ये एक्यूट एंगल बनाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं, एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल का मतलब है कि इसकी जो है स्लोप, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव, वो कैसे आती है, टेंजेंट ऑफ द एंगल, जो कि हमारा एक्यूट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस टेंजेंट की स्लोप पॉजिटिव आएगी। स्लोप पॉजिटिव का मतलब है कि इसका f' पॉजिटिव आएगा। इस पोर्शन में आप चेक करो, देखो मान लो मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है, यहाँ पे भी एक्यूट एंगल बन रहा है। और जब भी आप टेंजेंट को एक्यूट एंगल दोगे तो वहाँ पे आप बोलोगे कि स्लोप आई है पॉजिटिव, और स्लोप जो है वो क्या है, डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही हमारा डेरिवेटिव होता है। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि f' हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी f' पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे लिए ये नहीं बना कि भाई साइन इनवर्स का जो ग्राफ है नेचर वाइज इंक्रीजिंग होता है। तो अब ये तीनों चीज़ें इसी से मैच हो रही हैं, ओरिजिन से पास होना, इंक्रीज करना, और -1 से लेके 1 तक रहना। तो मैं इसको अभी लिखने वाला हूँ कि दिस इज ए ग्राफ, मतलब ए पार्ट का ग्राफ तो अभी मैंने ढूंढ लिया भाई। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। ग्राफ बी जो है वो डिक्रीजिंग है, मगर -1 से 1 के बीच में रहता है। तो जैसे मैंने कहा था कि tan इनवर्स तो -1 और 1 के बीच रहता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यही ग्राफ होगा। अब एक तो क्या है, उसने बोला है कि डिक्रीजिंग है, ये एक पॉइंट हम चेक करते हैं, और एक बोला -1 से 1।
तो इसका मैं डिक्रीजिंग वाला पार्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पे हम थोड़ा सा और नोटेशन भी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। देखिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, अब ये बना रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। अब अगर मैं इस टेंजेंट की स्लोप ढूंढना चाहता हूँ तो मेरा फॉर्मूला है टेंजेंट ऑफ द एंगल, और एंगल अभी आया है ऑब्ट्यूस। तो जब भी आप टेंजेंट को ऑब्ट्यूस एंगल दोगे तो वो आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे आप बोलोगे कि एफ डैश एक्स मेरा नेगेटिव आ रहा है। इस पोर्शन के लिए चेक करो, थोड़ा मैं पेन चेंज करता हूँ, चलो ये कलर चेंज करिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पोर्शन पे, थोड़ी लाइन टेढ़ी है बट यू कैन अंडरस्टैंड। चलो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ इसको सीधी बनाने के लिए, ठीक है। देखिए ये है बच्चों, ये है। अब फिर देखिए यहाँ से आपका एंगल कितना आ रहा है, फिर ऑब्ट्यूस आ रहा है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस आ रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल में फिर वही हमारे डायलॉग्स हैं कि जब भी आप टेंजेंट को ऑब्ट्यूस एंगल पकड़ाओगे तो आपका वैल्यू क्या आएगी, लेस देन ज़ीरो। तो दोनों केसेस में आपका एफ डैश एक्स जो है बच्चों वो आ रहा है लेस देन ज़ीरो। तो यही तो हमारी पहचान है डिक्रीजिंग की। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये पक्का बी फंक्शन है, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, डिक्रीज वाली भी और -1 से 1 वाली भी, ठीक है। हाँ, अब ग्राफ ऑफ सी, अभी मैं वो थोड़ा और भी लिख के दिखाऊंगा मार्क करके, सो थोड़ा वेट करिए। ग्राफ सी जो है इंक्रीज कर रहा है, कर्व इंक्रीजिंग कर्व है विद असिम्पटोट्स एट वाई इज इक्वल टू ±π/2। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो असिम्पटोट वर्ड से फेमिलियर नहीं होते। तो अभी मैं बताता हूँ, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। क्या है बच्चों, ये जो tan का ग्राफ है ये वाला जो है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये ग्राफ इस लाइन को, ये जो ऊपर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, इसको टच नहीं करता, इसके बिल्कुल करीब होता जाता है। जैसे मैं आगे बनाऊँ तो ये यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, और नीचे भी सेम सिनेरियो है, यहाँ पे भी क्या है, ये ऐसे इसके करीब होता जाएगा मगर टच नहीं करेगा। तो ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन मैंने अभी बनाई है इनको बोलते हैं बच्चों असिम्पटोट। तो tan के ग्राफ में दो असिम्पटोट्स हैं, ऊपर वाला कौन सा है, y इज इक्वल टू π/2 पॉजिटिव है, दूसरा कौन सा है, y इज इक्वल टू -π/2। तो ये यहाँ पे क्या है बोला उसने, एक तो उसने बोला इंक्रीजिंग कर्व है, ये भी हमने चेक नहीं किया, मैं भी करूँगा। असिम्पटोट के बारे में तो ये सही है कि भी असिम्पटोट इसके दो हैं। अब चेक करें इंक्रीजिंग वाला पोर्शन। चलिए तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला एंगल, ये देखिए ये एंगल बना है, कौन सा है भाई, एक्यूट एंगल। अब आप चाहे यहाँ पे ड्रॉ करो टेंजेंट, ये देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे भी एंगल कौन सा बन रहा है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब एक्यूट एंगल है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि भाई ये पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। किसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप। टेंजेंट की स्लोप को क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स। तो कुल मिला के आप कहोगे कि यहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। तो ये दोनों फीचर्स हमारे मिल चुके हैं बच्चों, एक तो असिम्पटोट वाला, एक इंक्रीजिंग वाला। तो मैं ये बोलूँगा कि अब ये मेरा फंक्शन, ये गारंटी है कि ये सी फंक्शन ये वाला, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था ना कि एक ए है फर्स्ट पार्ट में, फिर बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में ये सिंपल पार्ट है, देखिए सेकंड करते हैं हम। ये तो सीधा सा पूछा हुआ है कि साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा। तो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू अगर हम याद रखें तो वो क्या होती है, साइन π/3। तो हम इन दोनों को क्या छोड़ सकते हैं, यस
छोड़ सकते हैं। कब? इस बात का आपने ध्यान रखना है, अगर आपका जो एंगल है अगर वो साइन की डोमेन को अगर वो मैच करता है तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है, -π/3 वो इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसीलिए ये आंसर हमारा हो सकता है। इन बातों का हमें पता है कि भाई ध्यान रखना होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलो ये भी हमारा पार्ट हो गया सेकेंड। थर्ड को रीड करते हैं अभी। फॉर एवरी लार्ज इनपुट लाइक x इज इक्वल टू 200, explain which inverse trigonometric function remains valid and give the approximate displayed angle। तो अब यहाँ पे थोड़ा और डीपर हमें सोचना पड़ेगा। देखिए क्या है, वो कह रहा है कि x की वैल्यू अगर मैं, हमारे पास थे बच्चों 3 फंक्शन थे, एक साइन इनवर्स जो अभी हमने ऊपर रिकॉग्नाइज किया, एक कॉस इनवर्स और एक टेन इनवर्स। ठीक है ना। अब वो चाहता है कि भाई इसमें अगर मैं वैल्यू रखूं, अगर मैं पहले फंक्शन में साइन इनवर्स में x की वैल्यू रख दूं 200, तो क्या यहाँ पे मेरा कोई आंसर आ सकता है? नहीं, कोई आंसर मेरा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स x की, तो साइन इनवर्स x, इसमें जो x है वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल में होना चाहिए अगर हम इसका जवाब चाहते हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर भाई इसमें मैं x की जगह पे 200 फिल कर लूँ तो मैं कोई आंसर दे सकता हूँ? नहीं, गलत है, आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस इनवर्स की भी डोमेन जो है वो ये होती है। तो अगर आप चाहते हो कि कॉस इनवर्स कोई जवाब दे तो आपको इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखनी होगी। इसके बाहर अगर आप जाओगे तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, अब आते हैं टेंजेंट की ओर। अब टेंजेंट को अगर मैं ये वाली वैल्यू दूँ हूँ 200, तो क्या इसका जवाब हो सकता है? यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो होती है बच्चों रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर। इसको ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, -∞ to ∞ ओपन इंटरवल। तो अब टेन इनवर्स को आप कोई भी वैल्यू दे दो, 200, 2000, 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें वो आंसर दे सकता है। अभी मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, देखिए ज़रा। ये टेन इनवर्स का ग्राफ था हमारा, ये वाला। थोड़ा मैं कलर अभी ट्राई करता हूँ, थोड़ा चेंज करें। चलो अभी मैं इसको ब्लैक करके दिखाता हूँ। ये था बच्चों हमारा ये टेन इनवर्स का ग्राफ। अभी मैं ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये था टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अभी क्या बताया था मैंने कि जब भी आप x की वैल्यू फिल करते जाओगे तो ये इसके करीब होता जाएगा। अगर आप x की पॉजिटिव वैल्यू फिल करोगे तो ये आपका π/2 के करीब होता जाएगा। π/2 नहीं होगा कभी भी, करीब होता जाएगा। अगर आप टेन इनवर्स x में x की नेगेटिव वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपका जो आंसर है वो -π/2 के करीब होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, अगर मेरे को इतनी बातों का पता है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इसका जो आंसर है, एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगा, अप्रोक्सीमेटली ये क्या होगा, π/2 के क्लोज। क्यों? क्योंकि मैंने पॉजिटिव वैल्यू फिल की है। और ये आपको आ जाए टेन इनवर्स 2 लाख, तब भी आप यही लिखोगे। मेरे को लगता है कि बात मेरी समझ आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। Without using the calculator, sketch the graph of all the 3 functions on the same axis and mark principal values, asymptote, domain and range of boundaries। तो अभी क्या बोला गया है कि तीनों का इकट्ठा ग्राफ बनाओ, एक ही एक्सिस पे आपने बनाना है। तो यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक रफ टफ सा बना के दिखाता हूँ, फिर आपको ओरिजिनल एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए थोड़ा सेव करके रखी है। ये देखिए, तो मैं यहाँ से अगर शुरू करूँ, ठीक है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से था बच्चों, इस तरह से ये था साइन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ मेरा हो चुका है। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि हमें थोड़ा क्लैरिटी रहे। अब कोस इनवर्स का ग्राफ देखूँ मैं
तो कॉस इनवर्स का ग्राफ ये था, वो 0 से नहीं पास कर रहा था। ये देखिए आप, ये था कॉस इनवर्स का ग्राफ, ये रहा। इसको डार्क करते हैं, ये रहा, ये था कॉस इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स का ग्राफ थोड़ा सा रफ टफ सा आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये था कॉस इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं टेन इनवर्स का ग्राफ। तो टेन इनवर्स का ग्राफ था, वो भी ओरिजिन से पास कर रहा था। ये देखिए, ओरिजिन से, यहाँ देखिए, ये देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब टेन का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से, ये है कुछ इस तरह से। तो तीनों ग्राफ, इसको मैं ऐसा करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ भाई, ये थोड़ा मिक्स हो जाएगा फिर। चलो थोड़ा और कलर रखें, ब्लू रखते हैं। चलो ये देखिए, तो ये इस तरह से कुछ आपका आ जाएगा टेन इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, अब ये देखिए एक्चुअल ये है, क्योंकि इसको मैंने क्या है, ऑनलाइन एक ग्राफ जो है उसकी एक पिक ली है, ताकि हम ज़्यादा बेटर वे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहले जो रेड कलर है वो है साइन इनवर्स का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक डोमेन है उसकी 1, और यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा -1। ये हमें पार्ट में बोला गया है कि चीज़ें मार्क करो। ठीक है, तभी हम मार्क कर रहे हैं ये वाली चीज़ें। अब ऊपर देखिए आप, यहाँ पे क्या है, π/2, क्योंकि ये क्या है, इसकी रेंज इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये है -π/2। ठीक है, साइन इनवर्स का। कोस को अगर देखें, थोड़ा सा कोस को मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखाऊं, ये देखिए कोस का ये है बच्चों, ये देखिए, ये भी कोस -1 और 1 के बीच ही रहता है। ये देखिए -1 और 1 के बीच ही रह रहा है। मगर यहाँ पे इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 0 से पाई होती है। तो मैंने यहाँ पे पाई लिख लिया, ये रहा 0, कि इतनी हाइट से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, 0 से पाई के बीच ही रहेगा, मैक्सिमम पाई तक, मिनिमम 0 तक। अब टेन इनवर्स को अगर मार्क करें तो जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बताया था एक पार्ट में कि भाई यहाँ पे टेन इनवर्स को, नोट 10, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये π/2 वाला असिम्प्टोट है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेन इनवर्स का ग्राफ बढ़ाते जाएंगे तो वो असिम्प्टोट्स को टच करने के करीब हो जाएगा, टच तो नहीं करेगा। तो एक असिम्प्टोट है बच्चों π/2 टेन इनवर्स के लिए, और एक है -π/2। तो अब उसके बोलने के हिसाब से प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं, ये सारी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स सारी लिख ली हैं। असिम्प्टोट टेन इनवर्स के होते हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का असिम्प्टोट नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स हैव नो असिम्प्टोट, इनके असिम्प्टोट नहीं होते हैं, सिर्फ टेन इनवर्स का असिम्प्टोट है। तो टेन इनवर्स के असिम्प्टोट कौन कौन से हैं, एक तो मैंने बताया था ऊपर है π/2 और एक है -π/2, ये हैं इसके दो असिम्प्टोट। अभी और देखें क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द बाउंड्रीज हैं। तो अगर आप लिखना चाहो इस पार्ट में तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स। इसमें आप लिख सकते हो कि भी इसकी डोमेन और इसकी रेंज जो है कुछ इस तरह से, जैसे आप लिखोगे साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। कॉस इनवर्स की डोमेन, तो ये मेमोरी बेस्ड है, ये तो बच्चों को सभी को याद ही रखनी पड़ेंगे अभी। ठीक है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, और रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to π। टेन इनवर्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, जैसे मैंने बताया था कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसकी रेंज क्या है, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओपन इंटरवल है, यहाँ पे π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मेरे को लग रहा है कि हमने ये बड़ी अच्छी तरह से केस स्टडी जो है डिस्कस की है, और उम्मीद है कि सब आप इसको पसंद कर रहे होगे, को समझ आ रही होगी।
अगर किसी बच्चे को, किसी भी व्यूअर्स को अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो काइंडली पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं ट्राई करूँगा कि जैसे ही मैं देखूँ उसका मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक तरह से मेरे को पता चलेगा कि कितने जो है व्यूअर्स तक मेरा जो मैसेज है वो कन्वे हो रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।